मैं अभी पंचायत राज भैरवगंज के जिला किसान मोर्चा के अध्यक्ष चंद्रशेखर पांडे के दरवाजे पर उपस्थित है और यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष किसान से संबंधित सर मनोज सर उपस्थित हुए हैं और इनके द्वारा यहाँ जो बैठक हुई है और किसानों के लिए क्या लेके आए हैं, हम खुद सर से बात करेंगे कि क्या क्या इस बार किसानों के लिए ये सरकार की है और करने जा रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज यादव। आज की बैठक में क्या हुई सर? देखिए, आज की बैठक में माननीय नरेंद्र मोदी जी का आज अवतरण दिवस है, तो उसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर सभी लोगों ने उनके लिए प्रार्थना की कि वो लगातार एक भाजपा के कार्यकर्ता के नाते 140 करोड़ देशवासियों का न केवल देश में पूरे विश्व के अंदर परचम लहराए, पूरे देश के विश्व के अंदर हमारे देश का डंका बजे। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो हमारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिस तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दी जाती है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना और एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो 6600 हमने खोले हैं, इन्हें मंडियां जो हमने बनाई है, जो 1,25,000 करोड़ रुपए का बजट देने का काम किया है मोदी सरकार ने, और जिस तरह से सॉइल हेल्थ कार्ड देने का काम किया है, नैनो यूरिया देने का काम किया है, सल्फर कोटेड यूरिया देने का काम किया है, गोल्ड यूरिया देने का काम किया है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लगातार किसानों के हितों में जो काम किए हैं, जो लाभार्थी योजनाएं हैं, उन्हीं लाभार्थी योजनाओं के बारे में आज चर्चा हुई है कि किस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार किसानों के हितों में, किसानों के प्रति इतने संवेदनशील है कि लगातार किसानों के हितों में कार्य कर रहे हैं, जनहितैषी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं। एक जानकारी लेंगे सर आपसे कि आए दिन हर साल जब भी धान की यहाँ पे खेती होती है, गन्ना की खेती होती है, यहाँ पे किसानों को यूरिया से की किल्लत से जूझना पड़ता है। इसके बारे में क्या बताएंगे सर? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक पीएम प्रणाम योजना अभी हाल में शुरू की है। आपको ध्यान में होगा, आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आपको याद होगा, तो उसी को दृष्टि में ध्यान में रखते हुए पीएम प्रणाम योजना शुरू की गई कि वैकल्पिक खादों का भी उपयोग किया जाए। उसमें से एक नैनो यूरिया भी है और सल्फर कोटेड और गोल्ड यूरिया है। आपको ध्यान में होगा कि पहले किस तरह से लाठियां भांजी जाती थी यूरिया को लेकर के, अब नीम कोटेड यूरिया भी मोदी जी लेकर के आए। और किसान समृद्धि केंद्रों के अंदर, जो किसान समृद्धि केंद्र हैं, वहां पर आपको बीज भी मिलेगा, खाद भी मिलेगा। और ये तो मोदी जी की मतलब ये संवेदनशीलता ही समझिए कि डीएपी को भी कितना सस्ता करके देने का काम किया। 1200 रुपए में शायद वो कट्टा मिलता है, यूरिया का कट्टा भी शायद 265 रुपए में मिलता है। तो लगातार एक भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के हितों में काम कर रही है। और आप ये देखिए कि किस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी तो बार बार कहते हैं कि हमें प्राकृतिक खेती भी करनी चाहिए, एक ऐसी खेती करनी चाहिए जिसमें यूरिया का उपयोग भी ना हो। तो इसीलिए ऐसी जो विकल्प देने का काम कर रहे हैं कि पीएम प्रणाम योजना ला करके जो हमने सल्फर कोटेड यूरिया देने का काम किया, गोल्ड कोटेड यूरिया देने का काम किया, उसी दिशा में एक कदम है। यहाँ पे एक और समस्या है सर। मेन समस्या है कि सरकार के द्वारा जो सरकारी रेट 266 है, लेकिन आज के डेट में कहीं यूरिया 450 तो 350 बिक रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य क्या है सर? क्यों बिक रही है ये? देखिए, ऐसा है कि कृषि जो होता है राज्य का सब्जेक्ट है, स्टेट का सब्जेक्ट है। केंद्र सरकार जो काम करती है वो केंद्र सरकार पीएम सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए भेजती है, तो 6,000 रुपए सीधा पहुंच जाता है। लेकिन स्टेट सरकार जो पलटू चाचा की सरकार है, जो नीतीश बाबू की सरकार है, जो जंगल राज जिसमें रिटर्न हो चुका है, ना उनको किसानों की सुध है, ना जवानों की सुध है, ना युवाओं की सुध है, ना महिलाओं की सुध है। किस तरह से बिहार नीतीश बाबू के पलटू चाचा के नेतृत्व में किस तरह से धू करके जल रहा है। किसान भी त्राहिमाम कर रहे हैं। कभी यहाँ सुखाड़ की स्थिति आती है, कभी बाढ़ की स्थिति आती है, लेकिन चिंता नहीं कर रहे हैं। यानी कि नीतीश बाबू है मस्त और जनता है त्रस्त। अभी यहाँ दो समस्या उभर के आई है। पहला समस्या है कि यहाँ पे किसानों के पास जो भी उपज होती है, जैसे धान हुआ, गन्ना हुआ, उसके लिए यहाँ पे बाजार नहीं है जो किसान अपने आसानी से सामानों को बेच सके। और दूसरी एक और समस्या है जो केंद्र सरकार के द्वारा 15 रुपया शायद बढ़ोतरी हुई है, उसमें अभी तक किसानों को नहीं मिल पाई है। इस पे आप क्या फोकस देंगे सर? देखिए, एफआरपी जब बढ़ता है, गन्ने का एफआरपी आप चर्चा कर रहे हैं, मुझे लग रहा है, तो एफआरपी जब बढ़ा तो केंद्र सरकार तो बढ़ा देती है, सभी राज्य उसको लागू भी करते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या कारण है कि राज्य की जो सरकार है वो जब गन्ना का कुछ मूल्य बढ़ाती है केंद्र सरकार, तो उसको देती क्यों नहीं है। और यहाँ तक कि ये तो एक राज्य की सरकार बोलती है कि नहीं, ये तो हम ही दे रहे हैं, ये तो नीतीश बाबू ही दे रहे हैं, ये तो तेजस्वी यादव ही दे रहे हैं, वो लोग कुछ नहीं दे रहे हैं।
तो झूठ और भ्रम फैला करके किसानों को भ्रमित करने का काम यहाँ की राज्य सरकार लगातार करती है और ये झूठ और भ्रम इनका ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ये साफ साफ दिखाता है कि किस तरह से वो किसानों को ठगने का काम कर रहे हैं, किस तरह से किसानों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। इस पे आपका क्या पहल है सर? देखिए, हम लोग अभी यही चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से किसान मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी इस पर एक बुलंद आवाज में हम लोग इसको बुलंद आवाज से उठाएंगे और निश्चित रूप से हम लोग ज्ञापन भी डीएम साहब को भी देने वाले हैं और आने वाले समय में मोर्चा इसके बारे में रणनीति बनाएगा, आगे की रणनीति के बारे में आपको अवगत कराएंगे। धन्यवाद सर।